हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसी चैनल में। इस चैनल के मीडियम से मैं लेके आता हूँ आपके लिए नई नई अपडेट्स जो रिलेटेड होती हैं डिफरेंट टाइप के वैकेंसीज से रिलेटेड, और साथ में कुछ एग्ज़ाम्स के सिलेबस से रिलेटेड और कुछ प्राइवेट जॉब से रिलेटेड। तो उत्तराखंड में इसी तरह से मैं आज आपके लिए कुछ एक नया अपडेट लेके आया हूँ। तो उत्तराखंड में क्या था कि आज जो है धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक थी, और उस कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिन निर्णयों के आधार पर जो बेरोजगार बहुत परेशान थे उत्तराखंड एलटी नई भर्ती के लिए, उनके लिए हो सकता है एक पॉजिटिव पॉइंट। तो क्या है ये आज का डिसीजन कैबिनेट का, उस पर डिस्कस करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग एलटी की भर्ती कब तक आ सकती है उस पर डिस्कस करेंगे। और इन्होंने एलटी म्यूजिक की योग्यता भी चेंज कर दी है, एलटी आर्ट की योग्यता चेंज हो गई है। तो बड़े बड़े बदलाव उत्तराखंड एलटी भर्ती में होने वाले हैं। तो इस तरह की सारी अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप इस तरह के नए नए अपडेट से अपने आप को अपडेट रख पाएँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है। तो धामी कैबिनेट की बैठक करीब 19 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। खास बात यह है कि बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, जाली करेंसी, मानव तस्करी और गैंगस्टर एक्ट की श्रेणी में आएंगे। ऐसे में इन अपराधों को करने पर सीधे गैंगस्टर लगेगा। जानिए इसके अलावा किन प्रस्तावों पर मोहर लगी। तो जानते हैं क्या क्या है अन्य प्रस्ताव। पहला प्रस्ताव था ऊर्जा विभाग में 2022 का लेखा विवरण को सदन के पटल में रखने की मंजूरी। रेरा यानी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी। तीसरा, 5,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा भूमि वाले फ्लैट में शेल्टर फंड जमा करने की व्यवस्था की मंजूरी। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए चौथी। अब देखिए, जो आपको पता है कि एलटी की भर्ती जो है वो फंसी किसके चक्कर में थी। तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक न्यूज आई थी, और जो आपका जेएस मथुरला जी हैं उनके पास बेरोजगार गए थे कुछ दिन पहले, हड़ताल हो रही थी, वो मतलब स्ट्राइक नहीं कह सकते उसको, एक तरह से अपनी बातों को रखने गए थे। तो उनको बताया गया था कि उन्होंने जो है विज्ञापन वापस भेजा है, और उस विज्ञापन में संशोधन होना है कला वर्ग की वजह से, कला की वजह से, यानी एलटी कला की जो पोस्ट थी 270 पिछली वाली भर्ती की, वो इसमें जुड़ेंगी, क्योंकि उस टाइम एलटी कला की भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। उसका कारण यही था कि उसमें बीएड जो है वो क्या था, कंपलसरी नहीं था, लेकिन बाद में बीएड कंपलसरी कर दिया गया। ये सारी चीज़ें चली, अध्याचन वापस गया। अब सरकार ने इसके बारे में क्या डिसीजन लिया है, तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे देखिए आपके पास कला वर्ग के टीचर की नियुक्ति में बीएड अनिवार्य किया गया है। यानी एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि अब एलटी कला के लिए भी बीएड चाहिए होगा, और ये डिसीजन कैबिनेट ने ले लिया है। अब अगर ये कैबिनेट ने ले लिया है, तो जो आयोग कह रहा था कि कैबिनेट के पास, यानी आयोग कहता था कि हमने विभाग को भेजा है, तो विभाग ने इस चीज़ को कैबिनेट में रखा। कैबिनेट में ये चीज़ ओके हो गई कि अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बीएड की ज़रूरत पड़ेगी कला के लिए। तो अगर कला के लिए बीएड की ज़रूरत पड़ेगी, ये कंफर्म हो गया है। तो अब अध्याचन कहाँ चले जाएगा, यूके ट्रिपल एस सी चले जाएगा। साथ में एक और संशोधन हो गया है कि संगीत शिक्षक के लिए संगीत प्रभाकर की डिग्री को 6 साल किया गया है। यानी जो एलटी म्यूजिक टीचर है उसमें भी जो संगीत प्रभाकर की डिग्री है वो 6 साल कर दिया गया है। तो 6 साल की आपकी संगीत प्रभाकर की डिग्री होगी अब। तो एक और नया चेंज, दो चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब इससे क्या होगा देखिए, इन दो पॉइंट से जो एलटी की भर्ती है उसका अध्याचन विभाग संशोधित करके भेज देगा। तो अब ये कन्फर्म हो गया है कि विभाग के पास ये बात पहुंच चुकी थी, विभाग इसको अब संशोधित करेगा, और विभाग जितना जल्दी अब यूके ट्रिपल एस सी को भेजेगा उतना जल्दी जो है वैकेंसी आ जाएगी। तो अब विभाग कब भेजेगा इस पे भी देखते हैं। तो विभाग क्या है देखिए, अगर यहाँ से सब कुछ हो गया है तो विभाग को भेजने में अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कैबिनेट में अगर प्रस्ताव लग दिया तो विभाग जो है जल्दी भेज देगा। हो सकता है 2-3 दिन में ही जो है विभाग ये सारी चीज़ें फाइल बना के किसको भेज दे, आयोग को भेज दे, क्योंकि सारी तरफ से विभाग पर भी दबाव है। तो इससे क्या होगा देखिए, उसके बाद भी एक चीज़ एलटी टीचर्स के लिए आई है कि एलटी टीचर्स का भी एक बार अंतरमंडलीय ट्रांसफ़र होगा। यानी एलटी टीचर अब एक बार जो है कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, अपने मंडल में जा सकते हैं। जिनकी नियुक्ति दूसरे मंडल में हुई, अगर वो अपने मंडल में जाना चाहते हैं तो एक बार उनके लिए मंडलीय ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अब क्या होगा देखिए, एलटी की जो भर्ती है उसको, वो जो
कब तक आ सकती है, तो उसके लिए क्या होगा, एलटी भर्ती के लिए विभाग अब जल्दी से जल्दी यूके ट्रिपल एससी को भेज देगा अपना अध्याचन। और यूके ट्रिपल एससी जो है कोशिश करेगा कि भर्ती को जो है वो चुनाव से पहले निकाल दे, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी पर भी दबाव है। तो यानी आचार संहिता से पहले आपको जो है एलटी की भर्ती दिखती हुई नज़र आ रही है। लगभग कंफर्म समझिए कि आचार संहिता से पहले भर्ती जरूर आ जाएगी। साथ में कैबिनेट में ये भी डिसीजन लिया गया है कि टीचर्स को यात्रा अवकाश देने के लिए वित्त और न्याय से परीक्षण कराया जाएगा और ग्राम विकास अधिकारी की 2 महीने की ही ट्रेनिंग होगी, जबकि पहले 6 महीने की होती थी। और पहले कोई वेतन नहीं दिया जाता, लेकिन अब ट्रेनिंग में भी वेतन मिलेगा। तो यानी ट्रेनिंग में भी अब ग्राम विकास अधिकारी को वेतन मिलेगा और ट्रेनिंग केवल 2 महीने की होगी। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है। तो मुख्य बात आपके लिए यही थी यहाँ से कि जो एलटी टीचर की भर्ती है, जिस कारण से अटकी थी उस कारण का तो समाधान हो गया है। तो अब एलटी की भर्ती जो है आपको आचार संहिता से पहले जल्द देखने को मिलेंगी। तो आप अपना प्रिपरेशन तैयारी जारी रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एलटी की पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं तो कुछ वीडियो मैंने एक प्लेलिस्ट डाली है एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड की, वहाँ से देख सकते हैं। उसको मैं आगे अपडेट करता रहूँगा और आपके लिए बेस्ट पॉसिबल मैटर वहाँ लाऊँगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, एलटी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिल जाएगी कैबिनेट के इस फैसले के बाद। बने रहिए चैनल के साथ इसी तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।